हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे। छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं इससे। तो इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिए। और चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने अभी नए नए क्लास में आए हो, आपको थोड़ा वो हो रहा होगा कि 9th क्लास तो बड़ी हार्ड होती है, हम कैसे करेंगे। आप सब कुछ कर लेंगे। चलिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, हमारे पूरे वर्ल्ड का एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ठीक है। बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। एंशिएंट सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है। हम कलर अच्छा से ले लेते हैं। चलो रेड ले लेते हैं। उसके बाद है आपका इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग 5 डिकेड। मतलब 5 डिके में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन किया है। एग्रीकल्चर के फील्ड में किया है, इंडस्ट्री के फील्ड में किया है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को भी बनाने में इंडिया ने कुछ मतलब कंट्रीब्यूट किया। जैसे कोई इवेंट्स हुई हैं जो उसमें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको ये कुछ लोकेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ लाइंस के बारे में बता देती हूँ। जो हमारी लाइंस होती हैं इनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने 6th पे पढ़ा होगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो तो भूल जाते हो। ये है आपकी जो लेटी हुई लाइन्स है, क्या है, लैटिट्यूड्स। और जो आपकी ऐसे ये खड़ी हुई लाइन्स क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स है। और ये जो लाइन्स होती हैं ये हमें किसी भी जगह के, किसी भी प्लेस के लोकेशन को बताने में मदद करती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है और एशिया के साउथ में लाई करता है। और पूरे ग्लोब में अगर हम बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। और जब डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। ये इसको इक्वेटर बोलते हैं और ये 0 डिग्री का होता है। आ रही है बात समझ में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है, इंडिया हैज़ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करती है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड। जो मेन लैंड है इसका कहाँ पे एक्सटेंड करता है, बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो आगे हम आते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। अगर ना समझ में आए तो आप मेरे को बताइएगा, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, मैं उसमें आपको एक अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड्स होती है जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की होती हैं, ठीक है। ये डिवाइड करती है कंट्री के ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में, ठीक है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। साउथ ईस्ट आपको पता है किधर है, ईस्ट हमारा इधर है, तो नीचे वाला साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे इंडिया का मैप नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। ये मेन लैंड है आपका, लाई द अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार लाई करता है और लक्षद्वीप लाई करता है। जो अंडमान निकोबार है आपका बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और जो लक्षद्वीप है आपका अरेबियन सी में लाई करता है। इतना आपको समझ में आया। मैं अगर यहाँ पे नहीं आया तो मैं आपको मैप में अच्छे से दिखा दूँगी, ठीक है, अभी आगे चल के। और जो डू यू नो है इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार MCQ भी आने वाले, तो 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया जो है इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था 2004 के सुनामी में, ठीक है। सबमर्ज मतलब अंदर चला गया था। और सॉरी, चलिए हम साइज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। द मेन लैंड ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3 जो मेन लैंड है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो टोटल जो इंडिया का वो है 2.4% जोग्राफिकल एरिया है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 2.4 जोग्राफिकल परसेंट पे लाई करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसका हम देखिए तो यहाँ पे देखिए आप फिगर, ये वाला जो आपका रशिया है सबसे बड़ी कंट्री, उसके बाद कनाडा, उसके बाद USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, विदन इंडिया 7th नंबर पे आता है। वही वहाँ पे वो सब लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, कुछ पहले बता दे रही हूँ, फिर बाद में जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। जैसे वहाँ पे आपको एक लैंड बाउंड्री के बारे में बात किया जाएगा, कोस्टल लाइन के बारे में बात किया जाएगा। तो देखिए जो हमारा ये बना हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो
जो शेप है ये आपकी लैंड बाउंड्री है, मतलब रोड, लैंड, ज़मीन, ये सब, ठीक है। और कोस्टल लाइन या फिर वाटर बॉडीज़ जो आपके कोस्ट, अब कोस्टल लाइन क्या होती हैं, ये जो आपका ये जो लाइन है ना, ये देखिए ये कोस्ट, ये जो लाइन्स है आपकी, ये जो लाइन्स देख रहे हो आप, फिर इसके बाद आगे समुद्र है, तो इन्हीं को कोस्टल लाइन्स बोलते हैं। और वाटर बॉडीज़ आपकी जो सी हो गई, और आपको देखिए ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहा अरेबियन, तो अंडमान निकोबार देखिए आपका बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप देख सकते हैं आप आपका अरेबियन सी में। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बाकी चीज़ें आपको पढ़ाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात और, एक मिनट रुकिए। वहाँ पे आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया जाएगा, जो 30 डिग्री का फ़र्क होगा, मैं वहाँ पे अभी भी आपको समझा देती हूँ। देखिए 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, ये नॉर्थ है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट साउथ है, और ये इनमें हम लगभग ना 30 डिग्री का ही गैप है। लेकिन अगर एक फैक्ट है, अगर हम ऐसे देखें, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपको ये ज़्यादा लंबा लग रहा है, ये ज़्यादा लंबा, आपको ये ज़्यादा लंबा लग रहा है, मतलब इंडिया की हमें लंबाई ज़्यादा लंबी लग रही है, चौड़ाई कम लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा देखने में लगता है, बट है इक्वली सब कुछ, ठीक है। चलिए हम अपना, अब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी और आप बस आप रिलेट करते जाइएगा, ठीक है। It is clear the India is 7th largest country of the world. India has land boundary about 15,200 किलोमीटर, एंड द टोटल लेंथ जो है कोस्टल लाइन का में इंक्लूड करके अगर हम देखें अंडमान निकोबार को, तो 7,516.6 किलोमीटर। ये आपको याद करना है, डेटा इसमें समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट में। इंडिया पूरे माउंटेन से ही बाउंड हो रखा है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ of about 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स बिगेन टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। जो हमारा इंडिया है उसका जो लैंड है साउथ में, वो क्या होता है, टैपर होना शुरू हो जाता है, मतलब जो ज़मीन है वो नीचे होना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या अंत में ही जाके क्या करता है, इंडियन ओशन में मीट कर जाता है, इंडियन ओशन तक एक्सटेंड कर जाता है। फिर वो क्या करता है, 2 सी डिवाइड इंटू 2 सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है डिवाइड इंटू 2 सी, 2 सी में डिवाइड करता है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, ईस्ट में, अरेबियन सी कहाँ पे, वेस्ट में। मैंने आपको ये सब दिखाया था। ये देखिए ये वाला जो एरिया, ये देखो टैपर होता जा रहा है ना, इसी के बारे में बात करें, जाके इंडियन ओशन में मिल रहा है, इंडियन ओशन ये रहा, और फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद है, लुक एट फिगर एंड नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ मेनलैंड 30 डिग्री। मैंने आपको ये भी बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था फ़र्क वाला है ना। और उसका फैक्ट है कि ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है अपेयर स्मॉल लगता है हमें नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड से, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक टाइम हमें 2 लैग का दिखता है, मतलब 2 घंटे का टाइम में फ़र्क पड़ता है। अगर आप वहाँ पे जाओगे 3 बज रहे होगा तो गुजरात में 2 घंटे का कर लीजिए, 5 बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा, ठीक है। उसके बाद और अगर हम देखें तो इस वजह से जब हमने गुजरात के हिसाब से जब हमने टाइम लेना शुरू किया पूरे होल कंट्री के लिए, तो अलग निकला अरुणाचल प्रदेश के लगे, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया जो कितना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, पासिंग करता है मिर्ज़ापुर से, जो है यूपी में। इज टेकन टू द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द, जो लैटिट्यूड्स होती है ना वो भी इन्फ्लुएंस डालती है किस पे, डे और नाइट के। अगर आप मूव करोगे साउथ से नॉर्थ मूव करोगे तो आपको डे और नाइट में थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, दिनों में बड़ी छोटी, मतलब कहीं रात बड़ी छोटी है, सब समझ जाइए आप। तो अब हम आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, तो पढ़ते हैं। द इंडियन लैंड मास है सेंट्रली लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में लोकेट करता है, बिल्कुल मैंने आपको ग्लोब में दिखा दिया था। इंडिया साउथ वेस्ट एक्सटेंड इन द एशिया कॉन्टिनेंट। ये साउथ वेस्ट एक्सटेंड है एशिया कॉन्टिनेंट का। इंडिया जो है जैसे ऐसे पूरा एशिया बना हुआ है, वहाँ पे यहाँ पे इंडिया बीच में ऐसे निकल रहा है, ऐसा लगता है कि साउथ के साइड ने इंडिया को खींच के निकाल दिया गया है, वही बोलते हैं साउथ वेस्ट एक्सटेंड, ठीक है। कहाँ थे हम,
हाँ, द ट्रांस इंडिया, तो वही लगता है ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द, अब इंडिया को क्या, जो ओशन रूट है ना वो इंडिया को कनेक्ट करता है, यूरोप से कनेक्ट करता है इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड, जो ईस्ट एशिया है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है, इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिससे वो क्या, अब इंडिया देखो इधर आके ये जो इसका ये टैपर वाला पॉइंट है ना, ये क्या करता है इंडिया को ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इधर ये वेस्ट के साइड से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्या मतलब कि वो अपने सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और ईस्ट के साइड से भी इधर जैसे यूरोपियन जैसे कंट्री में, इधर जैसे कि बहुत सारी कंट्री हो गई ईस्ट में, ठीक है, सिंगापुर हो गई, तो ऐसे जगह पे क्या करता है तो इस वजह से और भी मतलब और क्या, हाँ, तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और अगर देखिए इंडिया आपका बीच में लोकेटेड है, अगर कोई भी कंट्री, अगर देखिए इंडिया आपका यहाँ पे बीच में लोकेटेड है, अगर कोई भी कंट्री यहाँ से अपना सामान लेके जा रही है इंडियन ओशन से इधर इस साइड, तो इंडिया से परमिशन लेगी, मेन सी बात है परमिशन लेगी, तो इस तरह से भी इंडिया को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए इसको हम पूरे पर पढ़ लेते हैं। द इंडियन लैंडमार्क्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, इंडिया इज साउथ वेस्ट एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज़ अ साउथ वेस्ट एक्सटेंड ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्ट एक्सटेंट है। द ट्रेंड इंडियन ओशन रूट विच जो ट्रेंड इंडियन ओशन रूट है वो कनेक्ट करता है कंट्रीज़ अफ्रीका यूरोप की कंट्रीज से इन वेस्ट में एंड कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया, प्रोवाइड करता है सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। डेक्कन पेनिनसुलार, जो डेक्कन पेनिनसुलार्स है इन इंडियन ओशंस में, वो हेल्प करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए किसको, स्टेबलाइज क्लोज कॉन्टैक्ट वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप फ्रॉम वेस्ट कोस्ट एंड साउथ ईस्ट, और ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ से, ठीक है। नो अदर कंट्रीज़ है लॉन्ग कोस्टल, कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसकी इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है। इसी की वजह से जो इंडिया का जो कोस्टल लाइन का नाम वो इसके कंट्री के नेम से पड़ा, और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके कोस्टल लाइन का नेम उसके कंट्री के नेम से पड़ा हुआ हो, ठीक है। नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडेड इन इट इज़ इंडिया पोजीशन इन द इंडियन ओशन, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है, तो विच इज़ जस्टिफाई द इसलिए नेमिंग उसका पड़ा उसके कंट्री से। तो ये जो है आपको ये अच्छे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जैसे अभी ये सब कनेक्ट करते हैं यूरोप से वेस्ट, ये सब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, आपको लर्न करना पड़ेगा, और ये पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इस पूरा पैराग्राफ पे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो दे रखा है आपको, स्विच कैनाल जो है 869 में इसको ओपन किया गया था। इसने क्या किया कि इंडिया से यूरोप के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया 7000 किलोमीटर। ये भी एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना, याद कर लेना, मुश्किल तो है नहीं। ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, इसमें कुछ भी कमी रह गई थी तो कुछ भी नहीं थी। चलो आधे रहा, ये देखो ये जो रूट्स, अब मैं बताऊँ तो ये आपको ना रूट्स के बारे में बता रही हैं। ये जो रेड लाइन है देखो दिखा रहा है, ये जो रेड लाइन है ये एयरपोर्ट्स है, नहीं एयरपोर्ट है, एयर रूट मतलब एयरप्लेन जहाँ से जाता है, और ब्लू लाइन से सी रूट्स हैं। तो देखो कितना मतलब इंडिया का, देखो एयरपोर्ट कहाँ से, यहाँ और सी रूट देख, तो इसलिए देखो अगर किसी को अपनी एयरप्लेन यहाँ से इंडिया के ऊपर से लेके जानी होगी तो परमिशन लेना पड़ेगा। किसी को अपनी सी लेके जानी होगी तो सी कह रही हूँ, सी से अगर आपको शिप को लेके जानी पड़ेगी तो भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस वजह से इंडिया कितना अच्छा लोकेशन है, ठीक है। इंडिया कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्ल्ड हैव, इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो मतलब वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। इंडिया कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्ल्ड हैव थ्रो एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रो लैंड, अच्छा हाँ, जो रिलेशनशिप रहा है ना एशियन टाइम में इंडिया का लैंड रूट से रहा है, मच ओल्डर देन हर मरीटाइन टाइम, मतलब जो पुराने टाइम में क्या रहा है कि इंडिया का जो लोगों के संग रिलेशन रहा है वो लैंड रूट के थ्रू रहा है, ना ही वाटर के थ्रू रहा है, क्योंकि तक इतने पहले शिप्स तो थी नहीं। द वेरियस पास अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड पासेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। अब एंशिएंट ट्रैवलर्स के लिए ना माउंटेन के बीच में जो गैप्स होते हैं, ऐसे जब माउंटेन ऐसे बने होते हैं, जो बीच में गैप्स होते हैं ना, तो यहाँ से लोग आए जाया करते थे। तो इस तरह लैंड के थ्रू रिलेशनशिप ज़्यादा इंडिया का रहा है।
These routes have contributed in the exchange of idea commodities since ancient time. अब जो ये सारे रूट्स थी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक्सचेंज करने के लिए आइडिया का, ठीक है, एंशियंट टाइम में। हाँ, तो जो इंडिया ने क्या किया, इंडिया हमेशा इसीलिए फेमस है, इंडिया दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूट, इस रूट ने कंट्रीब्यूट किया क्या हमारे आइडियाज़ को और कंट्रीज़ तक भेजने के लिए। इंडिया का हमेशा से यही रहा है कि अपने आइडियाज़ को सबके संग शेयर करता है, जैसे उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र हो गया, इंडियन न्यूमेरियल डेसिमल सिस्टम हो गया, ये सब पूरे कंट्री तक इंडिया ने पहुंचाया। ठीक है, अब जैसे पहले कंट्रीज़ में स्पाइसेस लोग नहीं जानते थे, वो लोग ऐसे खाते थे, उबाल खाते, तो स्पाइसेस लोग इंडिया ने पहुंचाया। ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिन हो गया, अदर मर्टेंडा हो गया, मतलब कोई सामान ट्रेड ये सब हो गया, इसका मतलब होता है। ठीक है, वेयर टेक फ्रॉम इंडियन टू डिफरेंट कंट्रीज़, जहाँ इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज़ तक इसको पहुँचाया। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ग्रीक इज कल्चर, इंडिया ने ग्रीक कल्चर से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि स्टाइल डूम बनाना, जो आपके ताजमहल में ऐसे डूम नहीं बने हुए, ये इंडिया ने ग्रीक कल्चर से सीखा। और अगर हम देखें और क्या चीज़ है, ग्रीक डूम हो गया, और सॉरी, और ये जो लिखा नहीं है मिनी मार्ट्स हो गया, मतलब जो ऐसे आप देखोगे ताजमहल पे ऐसे जो द्वार से बने नहीं होते, चार चार ऐसे ऐसे करके, ये सब इंडिया ने ग्रीक कल्चर से सीखा है। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। आप वेस्ट एशिया में बहुत डिफरेंट कंट्री के पार्ट्स में आप ये सब देख सकते हो। तो ये सब, इसमें कुछ नहीं है कि इंडिया ने ये सब सीखा है वहाँ से, डूम्स बनाना, मीनार्स बनाना, ये सब इसमें। ठीक है, ठीक है, अब हम इंडिया के नेबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इट हैज़ 29 स्टेट एंड 8 या 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। ये आपका पुराना है, तो 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है और 29 स्टेट्स है। ठीक है, ये पुराना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके आगे तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो क्या हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई, इस वजह से यूनियन टेरिटरी 9 हो गई हैं, और 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा हो जाता है कन्फ्यूज़न। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। इंडिया अपना लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, लैंड बाउंड्री क्या होता है बता दिया था मैंने। पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्ट में इनके संग करता है, और नॉर्थ में किसके संग करता है, नेपाल भूटान के संग करता है, ईस्ट में म्यांमार बांग्लादेश के संग करता है। अदर साउथ नेबर्स अक्रॉस द सी कनेक्ट टू, हाँ, जो सी से 2 आइलैंड हैं, जो आइलैंड कंट्री है वो कनेक्ट है, उसका नेम क्या है, एक तो लक्षद्वीप, मालदीव। ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव, ये जो आपकी ये कौन सी आइलैंड कंट्रीज है। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय गुल्फ मनार, जिसको बोलते हैं पल्क स्टेट। तो जी ये श्रीलंका इंडिया से इस तरह वो सेपरेट है, एक नैरो चैनल जिसको गुल्फ मनार बोलते हैं। मालदीव आइसलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ टू द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड करता है, साउथ में कौन सा आपका मालदीव आइलैंड। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। अपने नेबर के साथ उसका बहुत अच्छा जोग्राफिकल मतलब रिलेशन टाइप आप बोल सकते हो, हिस्ट्रिकल लिंक है। अगर आप अपने एटलस में जाकर देखोगे, लुक एट द फिज़िकल मैप ऑफ एशिया, अगर आप एशिया का फिज़िकल मैप देखोगे अपनी और एटलस में, तो आप नोट करोगे कि इंडिया जो है, इंडिया स्टैंड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, हाँ, और अगर इसमें एक चीज़ और आपको नहीं बताई गई है, मैं आपको बता देती हूँ, तो आपने वो नेम्स तो याद कर लिए होंगे ना कि इंडिया के नेबर्स कंट्री कौन कौन से हैं, जो यहाँ पे सारे लिखे हुए थे नेबर्स कंट्री, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान वगैरह। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हैं,
ये जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है कौन कौन सी कंट्री से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी कंट्री से। आप टिक लगा लीजिए अपने बुक में। राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और आपका करता है मिज़ोरम से, त्रिपुरा से, ठीक है। तो ये सारे आपके 8 कंट्री हैं। तो इस तरह आपके यहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पास करता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा है, आपको कैसा लगा, और आपको कोई कमी अगर लगती है कि और भी अच्छा बनाना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।